नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका स्टेट बुलेटिन में। खबर बिहार से रुक करेंगे खबरों की ओर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विशाल आदमकद प्रतिमा पर माल्या अर्पण किया और उनके व्यक्तित्व और कर्तव्य का स्मरण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके आदर्शों को जीवन में उतारने का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर समेत कई मंत्री, अधिकारी और सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माला अर्पण कर उन्हें शत शत नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा आरती, पूजन, भजन, कीर्तन, बिहार गीत और देशभक्ति गीतों का गायन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने गांधी जी की वेशभूषा में पधारे सुरेश कुमार हज्जू से भी मुलाकात की। बिहार में निजी गाड़ियों के ड्राइवरों के लिए मुख्यमंत्री वाहन चालक योजना को नीतीश कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इसके तहत ड्राइवरों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनकी मेडिकल जांच और बीमा भी करवाई जाएगी, उसकी सुविधा भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया। इस बैठक में कुल 45 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। राज्य सरकार के कार्यालय में साल 2025 में छुट्टियों की भी घोषणा करते हुए नए कैलेंडर को कैबिनेट में मंजूर कर लिया गया। इसके अलावा जिलों के राजपत्रित कर्मचारियों को हर साल वित्तीय वर्ष में 1 महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। नालंदा जिले के राजगीर में 11 से 20 नवंबर तक महिला हॉकी चैंपियनशिप कराने के प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लग गई है। औद्योगिक क्षेत्र में सीएनजी और पीएनजी उपभोक्ताओं के लिए वैट दर में कमी की गई है। सीएनजी के जरिए 20 की जगह 12.5% और पीएनजी के लिए 20% की जगह 5% वैट दर होगी। वहीं नीतीश कैबिनेट में अन्य बड़े फैसले लिए गए, जिसमें पटना के बीहटा में 300 बेड का नया अस्पताल बनेगा। चौथे कृषि रोड मैप के लिए आपको बता दें 6,212 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। खगड़िया न्यायालय में 32 करोड़ की लागत से एक नया भवन बनेगा। पूर्णिया, कटिहार, छपरा, वैशाली न्यायालय में करोड़ों की लागत से नया भवन बनेगा। ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विज्ञान संस्थान के सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी मिली। बिहार सिविल सेवा न्याय पर शाखा प्रशिक्षण विभाग नियमावली 2024 को मंजूरी मिली। राकेश कुमार, मुख्य अभियंता, पटना भवन निर्माण विभाग 2 साल का एक्टिवेशन उन्होंने दे दिया है। निगरानी विभाग में सीबीआई से सेवा प्राप्त पुलिस अधीक्षक को संविदा के आधार पर रखने को मंजूरी मिली। बिहार के सूचना और जनसंपर्क विभाग मंत्री महेश्वर हजारी ने विभाग के सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर उन्हें राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में विकास की गति तीव्र हुई है। राज्य में सड़कों की स्थिति बेहतर हुई है। साथ ही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जन जन के जीवन में सकारात्मक सुधार लाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने सभी विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न माध्यमों द्वारा राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को आमजन तक पहुंचाया जाए, जिससे लाभार्थियों और हितधारकों को समय से योजनाओं का लाभ मिल सके। खबर सासाराम से है, जहां डेहरी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमुहार के पास एक नर्तकी का शव बरामद हुआ। हत्या का आरोप आदित्य सिंह नामक एक युवक पर लगा है। मामले में अब पुलिस की कोई कार्यवाही नहीं होने से आक्रोशित लोगों ने सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहा को शव के साथ जाम कर दिया। बताया जाता है कि सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विशामपुर की रहने वाली आरती को कल तेतरिया के आदित्य सिंह नामक एक युवक आईफोन दिलाने के नाम पर अपने साथ ले गया था, लेकिन आज गंभीर स्थिति में वो सड़क किनारे पड़ी मिली। परिजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की है। वहीं आक्रोशित लोगों ने सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहा को रात में जाम कर दिया। आक्रोशित परिजन आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बता दें कि नर्तकी सासाराम के मुफस्सिल के विशामपुर गांव की रहने वाली है। गंभीर स्थिति में वो डेहरी मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बरामद हुई और इलाज के दौरान सासाराम नगर थाना क्षेत्र में उसकी मौत
मौत हो गई। ऐसे में अभी तक किसी थाना की पुलिस को जवाबदेही नहीं लेने पर परिजन नाराज होकर शव को लेकर पोस्ट ऑफिस चौराहे पर चले गए और सड़क को जाम कर दिया। अगली खबर है झारखंड से। आज देश के दो महान सपूतों की जयंती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर झारखंड सहित देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रांची के मुराहाबादी स्थित बापू वाटिका में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, वित्त मंत्री आपको बता दें रामेश्वर उरांव और सांसद महुआ मार्जी ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर राष्ट्रपिता को याद किया। इस अवसर पर बापू के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम को मृणालिनी अखोरी के द्वारा पारंपरिक रूप से गाया गया। भजन कार्यक्रम में राज्यपाल सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। इस मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार बापू की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि बापू का संदेश आज भी प्रासंगिक है और दिन प्रतिदिन ये और भी प्रासंगिक होता जा रहा है। वास्तव में अब देश और समाज महसूस करता है कि महात्मा गांधी के संदेश जो उस समय प्रासंगिक उससे ज्यादा अब हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से देश को एक दिशा देने का काम किया, वैसे ही स्वच्छता रखी जाए। दुनिया में वही देश प्रगति कर रहा है जो अपने देश को साफ सुथरा और स्वच्छ रख रहा है। महात्मा गांधी ने प्रारंभ से ही इस बात को लेकर देशवासियों का ध्यान आकर्षित किया था। अगर वास्तव में हम अपने समाज को दुरुस्त देखना चाहते हैं तो खुद ही अपने आप को, अपने स्थान को साफ सुथरा और स्वच्छ रखने का काम करें। ये हमारे लिए भी ज्यादा प्रासंगिक है। गांधी जयंती के मौके पर राज्यसभा में भाजपा के सचेतक सह भाजपा झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत भाजपेयी और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी ने मुराहाबादी स्थित बापू वाटिका पहुंचकर माला अर्पण की और बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित की। मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बापू भारत के लोगों के लिए आदर्श हैं। उनके आदर्शों को अपना कर हम देश में आर्थिक सामाजिक विकास के सपने को पूरा कर सकते हैं। झारखंड में बीजेपी के बाहरी नेताओं के लगातार हो रहे दौरे पर इंडिया गठबंधन के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल पर भाजपेयी ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब सारा देश एक है तो बाहरी का सवाल कहां से उठता है। बीजेपी किसी से डरी नहीं है। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का झारखंड दौरा रणनीति है। इस पर विरोधी दलों के द्वारा सवाल उठाया जाना उनकी बौखलाहट से जाहिर करता है, उनकी बौखलाहट को जाहिर करता है। आपको बता दें आज पूरा देश ही नहीं विदेश में भी गांधी जी की जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में गांधी विचार मंच बोकारो के तत्वाधान में आज बोकारो के सेक्टर 4 स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर गांधी जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बोकारो के विधायक बिरंची नारायण, बोकारो स्टील प्लांट के प्रभारी निदेशक वीके तिवारी, बोकारो जिले के उपायुक्त विजया जाधव के साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने गांधी जी की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि देकर उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त की। कार्यक्रम में जिले की डीसी और बोकारो स्टील प्लांट के प्रभारी निदेशक ने गांधी जी के विचारों पर प्रकाश डाला और गांधी जी के विचारों को अपने अंदर आत्मसात करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने जिस तरीके से अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आपको बता दें आजादी दिलाने का काम किया, इस तरीके से अगर हम गांधी जी के विचारों को थोड़ा सा भी अपने अंदर आत्मसात कर लेंगे तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा और तभी जाकर गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। आज पूरा देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी गांधी जी की जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गांधी विचार मंच बोकारो के तत्वाधान में आज बोकारो के सेक्टर 4 स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर गांधी जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बोकारो के विधायक बिरंची नारायण, बोकारो स्टील प्लांट के प्रभारी निदेशक वीके तिवारी, बोकारो जिले के उपायुक्त विजया जाधव के साथ साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। सभी ने गांधी जी की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि देकर उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त की। कार्यक्रम में जिले के डीसी और बोकारो स्टील प्लांट के प्रभारी निदेशक ने गांधी जी के विचारों पर प्रकाश डाला और गांधी जी के विचारों को अपने अंदर आत्मसात करने पर जोर दिया।
साथ ही उन्होंने कहा कि गांधी जी ने जिस तरीके से अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आजादी दिलाने का काम किया, इस तरीके से अगर हम गांधी जी के विचारों को थोड़ा सा भी अपने अंदर आत्मसात कर लेंगे तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा और तभी जाकर गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम, जिसका स्लोगन है स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, का आज समापन कर दिया गया। यह कार्यक्रम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बोकारो के विभिन्न क्षेत्रों में चलाया गया। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत बोकारो चास नगर निगम द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का काम किया गया। इस कड़ी में आज स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के समापन पर बोकारो के उपनगर चास स्थित धर्मशाला चौक से लेकर गर्ग, आपको बता दें, गरगा पुल अमृत पार्क फेज 5 तक सफाई अभियान के साथ साथ एक वॉकथन का आयोजन किया गया। इस वॉकथन में चास नगर निगम के अधिकारी के साथ साथ सफाई कर्मी, सीआरपीएफ के जवान और उनके कमांडेंट और बोकारो जिला प्रशासन के डीडीसी गिरजा शंकर प्रसाद, चास के एसडीओ ओम प्रकाश गुप्ता मौजूद रहे। सभी ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत सफाई अभियान सड़कों पर चलाया और लोगों से अपील की कि स्वच्छता ही सेवा अपना धर्म है और आज गांधी जयंती के अवसर पर इसका आयोजन किया जा रहा है। गांधी जयंती के शुभ अवसर पर वेदांत ग्रुप की कंपनी इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड के द्वारा रन फॉर जीरो हंगर दौड़ का आयोजन किया गया। वेदांता समूह हर साल दिल्ली में हाफ मैराथन का आयोजन करती है। इसी मैराथन को प्रमोट करने के लिए आज बोकारो में वेदांता इलेक्ट्रो स्टील कंपनी ने रन फॉर जीरो हंगर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में करीब तब से लोगों तक या यूं कहें कि भूखे लोगों का खाना पहुंचाना है। वेदांता समूह के पूरे भारतवर्ष में जितने भी कंपनियां हैं उसमें कार्यरत कर्मचारी रन फॉर जीरो हंगर कार्यक्रम के तहत जितने भी स्टेप्स दिन भर में चलते हैं उसको काउंट किया जाता है और प्रत्येक 1000 स्टेप पर एक भूखे व्यक्ति का खाना पहुंचाया जाता है। वेदांता समूह की ये मुहिम पूरे देश में अपने आप में एक मिसाल कायम करती है। सूरजपुर जिला मुख्यालय में वृद्ध सियान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि सीएम विष्णुदेव साय ने जिले के वृद्धजनों का शॉल, श्रीफल और अभिनंदन कर शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन वृद्धजनों के सम्मान का दिन है। उन्होंने कहा कि मैं सभी वृद्धजनों को प्रणाम करता हूं और आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप वृद्धजनों की सेवा और सम्मान करें, उनके दुख दर्द को समझें और उन्हें अपने सेवा भाव से भरोसा दिलाएं कि आप उनके साथ हैं। माता पिता और वृद्धजनों की सेवा से आपको पुण्य और आशीर्वाद मिलेगा, खुशी मिलेगी और उनके आशीर्वाद से आप अपने मुकाम तक पहुंच पाएंगे। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार सभी वर्ग के लिए योजनाएं संचालित कर रही है और योजनाओं का लाभ गरीब मजदूरों, किसानों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 14 लाख से अधिक सियानों को छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके खातों में पेंशन की राशि दी जा रही है। वृद्धजनों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए साथ ही उनके उपचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट में 70 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजनों के लिए आयुष्मान कार्ड के माध्यम से निःशुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की है। इसी कड़ी में हमने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया है कि सभी वृद्धजनों का आयुष्मान कार्ड बनाकर उन्हें निःशुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि हर बुजुर्गों की इच्छा होती है कि वो अपने जीवन काल में एक बार तीर्थ यात्रा जाएं। उनकी भावनाओं और आस्था को ध्यान रखकर हमारी सरकार ने अयोध्या में रामलला के दर्शन की व्यवस्था की है। रेल बस के माध्यम से अयोध्या जाने और आने के अलावा भोजन, ठहरने आपको बता दें सुविधा, इन सब की सुविधा भी वहां उपलब्ध कराई गई है। इस योजना से माता कौशल्या की धरती छत्तीसगढ़ के लोग अपने भांजे श्री राम का दर्शन करने जा पाएंगे और जा पा रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने आगे कहा कि हमारी सरकार ने मोदी की गारंटी के तहत किसानों का भरपूर ख्याल रखा, उनसे 3100 रुपए में धान खरीदी,
21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी और 2 साल का बकाया बोनस की राशि भी प्रदान की। हमारी सरकार द्वारा सरगुजा से लेकर बस्तर तक के तेंदुपत्ता श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए तेंदुपत्ता के प्रति मानक बोरा दर में वृद्धि कर 4,000 से 5,500 रुपए किया और 70 लाख से अधिक विवाहित महिलाओं को आर्थिक लाभ पहुंचाने महतारी वंदन योजना लागू कर महीने में 1,000, साल में 12,000 महिलाओं के खाते में देने की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी हमारी नई सरकार को महज 9 महीने ही हुए हैं और प्रदेश के सभी वर्ग के लिए योजना बनाकर राज्य के विकास की दिशा में कार्य करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में यहाँ विकास की गति और बढ़ेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ के हर जिले में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। छत्तीसगढ़ में भी इसे भव्य रूप से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में जनजातीय समाज का गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक, सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वन मंत्री केदार कश्यप ने की। विधायक भैया लाल राजवाड़े विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। ये सोचकर गर्व होता है कि अनेक महान स्वतंत्रता सेनानियों का जन्म जनजातीय समाज में हुआ। अपने देश के लिए संघर्ष करने की परंपरा जनजातीय समाज में प्रारंभ से रही है। शहीद वीर नारायण सिंह, गेंद सिंह, गुंडाधुर जैसे अनेक महान नायकों ने अपना बलिदान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूरी दुनिया आज जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौतियों से गुजर रही है। ऐसे में प्रकृति का संरक्षण बहुत आवश्यक है। जनजातीय समाज ने हमें प्रकृति के संरक्षण का मार्ग दिखाया है जो आज भी अनुकरणीय है। जनजातीय समाज में प्रकृति की पूजा की जाती है। पूर्वी छत्तीसगढ़ में साल के पेड़ में जब फूल आते हैं तो सरहल पर्व मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय संस्कृति में गहरी आध्यात्मिकता छिपी है। प्रकृति को सहेज कर प्रकृति के अनुकूल जीवन जीना, बड़े छोटे स्त्री पुरुष में किसी तरह का भेदभाव नहीं, सब बराबर हैं और प्रकृति का उपहार सबके लिए है। ये बातें हमें इस समाज से सीखने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव रायपुर के JR दानी स्कूल में स्वच्छता की पाठशाला सह सफाई मित्र सुरक्षा शिविर में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में छात्राओं को स्वच्छता बनाए रखने और इसके बारे में लोगों को जागरूक करने की शपथ दिलाई। उन्होंने शहर के स्वच्छता कर्मियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित शिविर का भी जायजा लिया। साव ने कार्यक्रम में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों की विजेता छात्राओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। उन्होंने सफाई कर्मियों को किट भी वितरित किए। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग, जिला प्रशासन, रायपुर नगर निगम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सांसद बृजमोहन अग्रवाल और विधायक पुरंदर मिश्रा भी शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मुख्य अतिथि के रूप में स्वच्छता की पाठशाला सह सफाई मित्र सुरक्षा शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छता अभियान ने पिछले 10 सालों में जन आंदोलन का रूप ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से स्वच्छ भारत मिशन के आह्वान के बाद देश में स्वच्छता के प्रति काफी जागरूकता आई है। इससे हमारा परिवेश स्वच्छ और सुंदर होने के साथ ही बीमारियों में भी कमी आ रही है। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि स्वच्छता परंपरागत रूप से हमारे स्वभाव संस्कार में रहा है। विगत 17 सितंबर से प्रारंभ स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की थीम पर साफ सफाई के बारे में लोगों को जागरूक करने और जन भागीदारी बढ़ाने विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ के जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की अद्यतन स्थिति की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति मिलते ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू करने की सख्त हिदायत दी। मंत्री कश्यप ने बैठक में सभी मुख्य अभियंताओं को ये सुनिश्चित करने को कहा कि प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के 100 दिवस के भीतर टेंडर लग जाना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की लेट लतीफी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टेंडर प्रक्रिया में विलंब होने पर जिम्मेदारी तय कर संबंधितों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री कश्यप ने जशपुर जिले के कुनकुरी में नया कार्यपालन अभियंता कार्यालय खोलने की स्वीकृति दी। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध, महिला अत्याचार और नशे के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस ने गुरु घासीदास के पावन धाम से सरकार को जगाने के लिए पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में 125 किलोमीटर की 6 दिवसीय यात्रा का समापन आज गांधी जयंती के अवसर पर गांधी चौक मैदान में हुआ। इस अवसर पर पूरी कांग्रेस एकजुट और ऊर्जा से लबरेज नजर आई। आम सभा को संबोधित करते हुए प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश में आज विष्णु का सुशासन कहाँ है। रोज हत्याएं हो रही हैं। छत्तीसगढ़ नशे का गढ़ बन चुका है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब हमारी माताओं बहनों की असीमता नहीं लूटी जाती। गृह मंत्री के क्षेत्र में ही रोज अपराध हो रहे हैं। पायलट ने यह भी कहा कि बढ़ते अपराध के कारण हमें सरकार को जगाने के लिए यात्रा निकालनी पड़ रही है। ये तो शुरुआत है। अगर सरकार की नींद नहीं खुली तो आगे हम प्रदर्शन करेंगे। पायलट ने कहा कि हरियाणा में हमारी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है। जम्मू कश्मीर में मतदान हो चुका है, हम वहां पर भी सरकार बना रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की चेहरे की रोशनी बुझ गई है। आज कोई भी बल सदन में मोदी जी लाते हैं और हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल जी के प्रश्न कर देते हैं तो बिल को वापस ले लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के कृतियों की पहचान जनता को हो चुकी है। 400 पार का नारा लगाने वाली जनता पार्टी सिमट कर रह चुकी है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित सशस्त्र सैन्य समारोह के पूर्व आज पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में ब्रिगेडियर अमन आनंद और कलेक्टर गौरव सिंह ने प्रेस वार्ता लेकर आयोजन की तैयारियों के बारे में जानकारी साझा की। ब्रिगेडियर अमन आनंद ने कहा कि भारतीय सेना की ताकत और कौशल को करीब से देखने को मिलेगा। युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होने और देश की सेवा करने के लिए प्रेरित करने सशस्त्र सैन्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। ब्रिगेडियर आनंद ने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से भारतीय सेना के कौशल और ताकत का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को देश की सेवा के लिए प्रेरित करने और भारतीय सेना की शक्ति और क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इससे लोगों के बीच राष्ट्रवाद और देशभक्ति को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही नागरिक सैन्य संबंध मजबूती के बारे में भी जानकारी मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय सेना से जुड़ने के लिए स्टॉल लगाए जाएंगे। इस आयोजन में बड़े बड़े आधुनिक उपकरणों की प्रदर्शनी लगेगी। प्रमुख रूप से युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन की प्रदर्शनी के माध्यम से देखने को मिलेगी। ब्रिगेडियर आनंद ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है और आयोजन को सफल बनाया जाएगा। जांजगीर चांपा कलेक्टर की अध्यक्षता में केंद्र और राज्य शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और जिला प्रशासन के विभिन्न नवाचार कार्यक्रमों की जानकारी हर गांव के ग्रामीणों तक पहुंचे। इसको लेकर सरपंच सईचों की कार्यशाला सह समीक्षा बैठक ऑडिटोरियम भवन में आयोजित किया गया। कार्यशाला में 10 परिवर्तन अभियान की सरपंच सचिव को शपथ भी दिलाई गई। कलेक्टर ने कहा कि जिले में 100% शासकीय योजनाओं का लाभ नागरिकों को मिलना चाहिए। इसके लिए हम सभी को मिलकर जागरूकता के कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाना है। जिले में 10 प्रयत्नम अभियान चलाया जा रहा है। और इसी के साथ स्टेट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।